तो आज की हमारी कहानी है बात अठन्नी की। अठन्नी का मतलब होता है 50 पैसे। आज के समय में तो पैसे नहीं चलते हैं, लेकिन जिस समय लेखक ने इस कहानी को लिखा था तब पैसों की बहुत कीमत हुआ करती थी। जितना सामान आज हम 10 रुपये में नहीं ले पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा 10 पैसे में मिल जाया करता था। उस समय 1 रुपये को आनों में बांट रखा था। 25 पैसों को 4 आना कहते थे और 50 पैसों को 8 आना। 8 आना को ही गाँव की भाषा में अठन्नी कहते थे, इसलिए इस कहानी का नाम है बात अठन्नी की। अब हमारी कहानी की शुरुआत होती रसीला नाम के व्यक्ति से। रसीला इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ नौकर होता है और इंजीनियर बाबू रसीला को 10 रुपये तनख्वाह दिया करते थे। रसीला बहुत गरीब होता है और रसीला का परिवार गांव में रहता है। रसीला के परिवार में एक बूढ़े पिता होते हैं, पत्नी होती हैं, एक लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। इन सभी लोगों की जिम्मेदारी रसीला के ही कंधों पर होती है। रसीला अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता है, लेकिन घर वालों का गुजारा नहीं चल पाता है। इसीलिए रसीला बार बार इंजीनियर बाबू से प्रार्थना करता है पैसे बढ़ाने के लिए, लेकिन इंजीनियर बाबू साफ मना कर देते हैं। कहते हैं अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो वहाँ पे बेशक चले जाओ, लेकिन मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। फिर रसीला यही सोचने लगता है कि मैं यहाँ पे इतने सालों से हूँ और वैसे भी अमीर लोग नौकरों की इज्जत नहीं करते हैं। यहाँ से मैं कहीं और चला भी जाऊँगा तो 11 रुपये दे देंगे, 12 रुपये देंगे, लेकिन ऐसा मान सम्मान नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेरे ऊपर किसी ने संदेह भी नहीं किया। तो यही सोचकर रसीला रुक जाता है, नहीं जाता है। वहीं इंजीनियर बाबू के पड़ोस में एक जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहा करते थे और शेख सलीमुद्दीन के चौकीदार मियाँ रमज़ान थे। मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत ख़ास दोस्ती हो गई थी। दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते थे। रसीला और रमज़ान में इतनी दोस्ती हो गई थी कि शेख साहब फलों के शौकीन थे तो रमज़ान रसीला को फल देता था, और इंजीनियर साहब मिठाई का शौकीन थे तो रसीला रमज़ान को मिठाई देता था। एक दिन रसीला ऐसे उदास बैठा होता है। रमज़ान आता है और पूछता है क्या हुआ, लेकिन रसीला मना कर देता है, कहता कुछ नहीं हुआ। रमज़ान बार बार पूछता है और रसीला हर बार कहता है कुछ नहीं हुआ। फिर रमज़ान कहता है अच्छा कुछ नहीं हुआ तो खाओ कसम। रसीला रमज़ान की ऐसे ही हट को देखकर उसकी आंखें नम हो जाती और कहता है घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं, पैसे नहीं है। रमज़ान कहता है तो अपने मालिक से पेशगी ले लो। पेशगी का मतलब होता है एडवांस पैसा ले लो। रसीला कहता है मालिक नहीं देंगे, साफ मना कर दिया है। कहते हैं 1 पैसा नहीं दूंगा। फिर रमज़ान थोड़ी देर सोचता है और रसीला से कहता है यहीं रुको, मैं आता हूँ। वो अपनी कोठरी में जाता है और कुछ पैसे लेकर रसीला के हाथ में रख देता है। जैसे ही रसीला के हाथ में पैसे रखता है, रसीला कुछ बोल नहीं पाता है और वो मन में सोचने लगता है कि मैंने मालिक की कितनी सेवा की, कितना उनका काम किया, लेकिन उन्होंने मेरे दुख में साथ नहीं दिया। और रमज़ान एक है जो एक गरीब है, तब भी वो मेरा इतना साथ दे रहा है। भगवान इसका भला करे। रसीला पैसे घर भेज देता है। कुछ टाइम में बच्चे ठीक हो जाते हैं। रसीला रमज़ान का कर्ज भी चुका देता है, लेकिन उसमें से 8 आने बाकी रह जाते हैं। 8 आने का मतलब 50 पैसे, मतलब अठन्नी बाकी रह जाती है। रमज़ान ने कभी भी पैसे नहीं मांगे होते हैं रसीला से, लेकिन फिर भी रसीला आंख नहीं मिला पाता है रमज़ान से। वो सोचता रहता है कि जल्दी से मैं कर्ज अदा कर दूं। एक दिन ऐसे ही इंजीनियर बाबू कमरे में बैठकर किसी से बात कर रहे थे। तभी रसीला सुनता है कि इंजीनियर बाबू कह रहे हैं कि बस 500, इतनी सी रकम, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपका काम मुफ्त में कर दिया। रसीला को समझ आ गया कि रिश्वत की बात चल रही है। रसीला सोचने लगता है कि यह भी एक पैसे कमाने का आसान तरीका है। यहाँ एक हम मजदूर हैं जो दिन भर काम करते हैं, तब महीने का 10 रुपये जुटा पाते हैं। रसीला बाहर आता है और रमज़ान से सारी बात बताता है। रमज़ान ये सुनकर कहता है बस इतनी सी बात, हमारे शेख तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम में न तय हुआ होगा। रमज़ान और रसीला ऐसे ही बातें करते हैं और कहते हैं कि पता नहीं इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन ऐसी ही कमाई से कोठियों में लोग रहते हैं। एक हम लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं रहता। रसीला ये सोचता है कि मेरे हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए, लेकिन धर्म नहीं बिगड़ा। रसीला सोचता है अगर मैं एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर बाबू आवाज़ लगाते हैं कि रसीला 5 रुपए की मिठाई लेके आओ। यह सुनते ही रसीला के मन में जिंदगी में पहली बार बेईमानी करने का मौका नजर आता है। रसीला मिठाई की दुकान पर जाता है, 4.5 रुपए की मिठाई लेता है। 4.5 मतलब 4 रुपए 50 पैसे, और 50 पैसे मतलब 8 आने रमज़ान को वापस कर देता है। समझता है कर्ज उतर गया। रसीला खुशी खुशी घर आता है, इंजीनियर बाबू को मिठाई देता है। जैसे इंजीनियर बाबू मिठाई को देखते हैं और चौंक जाते हैं, कहते हैं 5 रुपए की मिठाई है। रसीला कहता है जी हुजूर 5 रुपए की है। रसीला के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर इंजीनियर बाबू समझ जाते हैं कि रसीला झूठ बोल रहा है और तेज आवाज़ में दोबारा से पूछते हैं ये 5 रुपए की मिठाई है।
रसीला फिर वही दोहरा देता है, जी हुजूर 5 रुपए की ही है। इस बार इंजीनियर बाबू को और तेज गुस्सा आता है और रसीला को एक तमाचा मारते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ मिठाई वाले के पास, अब तुम वही सच बोलोगे। अब रसीला घबरा जाता है और घबराकर सच बता देता है और कहता है, मालिक गलती हो गई, इस बार माफ कर दो। अब ये सुनते ही इंजीनियर बाबू और आग बबूला हो जाते हैं और रसीला को बहुत मारते हैं और घसीटते हुए थाने ले जाते हैं। इंजीनियर बाबू सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हैं और कहते हैं, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पहुंचता है। अब आपको याद दिला दूं, शेख सलीमुद्दीन वही इंसान है जो इंजीनियर साहब के पड़ोसी थे और रमजान उन्हीं के यहाँ नौकर था। रसीला बिना कोई बहाना बनाए अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। वो चाहता तो बहाना बना सकता था, लेकिन एक अपराध करने के बाद दूसरा झूठ उससे नहीं बोला गया। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा ये पहला अपराध है, मुझे माफ कर दो, इस बार माफ कर दो, फिर गलती नहीं होगी। अब कहानी में शेख साहब को एक न्यायप्रिय आदमी कहा गया है, लेकिन ये यहाँ पे मजाक के तौर पर कहा गया है। शेख साहब रसीला को 6 महीने की सजा सुनाते हैं और एक रुमाल से मुंह पोंछते हैं। यह वही रुमाल होता है जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए होते हैं। और यह फैसला सुनकर रमजान को बहुत गुस्सा आता है और वो यही सोचता है, अगर कोई गरीब गलती करे तो उसको बड़ी से बड़ी सजा मिलती है, वही गलती कोई बड़ा आदमी करता है तो उसकी कोई सजा नहीं होती है। वो लोग बड़े बड़े घरों में आराम से रहते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। रमजान उदास मन से घर आता है और तभी एक दासी पूछती है, रसीला का क्या हुआ? रमजान कहता है, 6 महीने की कैद हो गई है। दासी कहती है, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान को और गुस्सा आता है और वो कहता है, यह इंसाफ नहीं है, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की वास्तविकता को दर्शाया है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक गरीब अठन्नी की चोरी करके जेल की सलाखों के पीछे था, वहीं शेख सलीमुद्दीन और इंजीनियर जैसे बड़े लोग बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, फिर भी अपने बड़े बड़े घरों में चैन की नींद सोते हैं। और इसी संदेश के साथ इस कहानी का यहीं पे अंत हो जाता है। अगर आप ICSE क्लास 10th की हिंदी की और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।